Vande Mataram, my dear student. Today we have to start chapter number 12, Reproduction in Plants, पार्ट 4. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अब हम आगे देखेंगे पॉलिनेशन. जनरली pollen grains have two tough protective coat which prevents them from drying up. तो जनरली pollen grains जो है तो उसको क्या होते हैं, टफ प्रोटेक्टिव कोट होता है. तो ड्राइंग अप जो होता है उससे वो क्या करता है, प्रिवेंट होता है, उसका रक्षण होता है. Since pollen grains are light, they can be carried by wind or water. तो पोलन ग्रेन्स जो है वो लाइट होते हैं यानी हल्के होते हैं. तो वाटर और विंड के द्वारा वो लाइट होने से उसका क्या होता है, वाटर और विंड के द्वारा वो कैरिड हो जाते हैं. इंसेक्ट्स विजिट फ्लावर एंड कैरी अवे पोलन ऑन देयर बॉडीज. तो इंसेक्ट्स जो होते हैं वो फ्लावर्स के ऊपर विजिट करते हैं एंड उनकी बॉडी से पोलन को अवे ले जाते हैं. सम ऑफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ द सेम काइंड. तो सम ऑफ द पोलन जो है वो सेम प्रकार के फ्लावर के स्टिग्मा पर क्या होते हैं, लैंड्स होते हैं. द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन. तो पॉलिनेशन किसको कहते हैं कि पोलन जो है वो फ्लावर के एंटर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर होता है, तो उसको क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं. तो ऐसे हम देखते हैं इधर फिगर में, एंटर टू द स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है, उसको क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं. If the pollen lands on the stigma of the same flower or another flower of the same plant, it is called self pollination. तो सेल्फ पॉलिनेशन किसको कहते हैं कि पोलन जो है वो स्टिग्मा पर सेम प्लांट के अनदर फ्लावर और सेम फ्लावर पर लैंड्स होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं. All the student look at the figure 12.10 pollination in flower. फ्लावर में पॉलिनेशन. तो पहले हम देखते हैं उसमें ए सेल्फ पॉलिनेशन. तो सेल्फ पॉलिनेशन देखते हैं. तो ये क्या है, स्टिग्मा है. तो पॉलेंस जो है वो स्टिग्मा पर क्या करते हैं, लेंस करते हैं. क्या होता है, उसका लेंस ही होता है ना सेम फ्लावर पर. तो ये क्या है, पोलन से. तो इधर क्या करते हैं, स्टिग्मा पर वो लेंस करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं. तो ये क्या है, एंटर है. ओके. तो पोलेंस जो है स्टिग्मा पर क्या करते हैं, लेंस करते हैं. सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर वो लेंस करते हैं, सेम ही प्लांट के अनदर फ्लावर और सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर लेंस करते, उसको क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं. When the pollen of a flower lands on the stigma of a flower of a different plant of the same kind, it is called cross pollination. Figure 12.10 A and B. तो फ्लावर के पर पोलन जो है वो सेम प्रकार के डिफरेंट प्लांट के फ्लावर पर स्टिग्मा पर लैंड्स होते हैं, इसको क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं. All the student look at the figure 12.10 B, क्रॉस पॉलिनेशन. तो क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो ये क्या है, स्टिग्मा है. क्या है, स्टिग्मा है. तो स्टिग्मा के ऊपर वो क्या करते हैं, लेंस करते हैं. तो पोलेंस जो है, तो इधर जो बात की है ये पोलेंस, ये क्या है, पोलेंस. तो है वो स्टिग्मा पर भी ऊपर लेंस करते हैं, इधर ही आएगा ना. ओके. इसको क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं.
अब उसमें आगे देखते हैं फर्टिलाइजेशन। द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेटिस इज कॉल्ड अ जाइगोट। तो सेल जो है वो गैमेटिस के फ्यूजन के बाद जो रिजल्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटिस टू फॉर्म अ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, फिगर 12.11। तो फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं कि मेल एंड फीमेल गैमेटिस जो है उसके फ्यूजन के प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मेल एंड फीमेल की गैमेटिस की फ्यूजन की प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 12.11 फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्मेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बारे में हम देखेंगे, तो उसमें क्या है, जाइगोट का फॉर्मेशन है। तो पहले उसमें ए वाली फिगर देखते हैं। तो उसमें देखते हैं बीच में जो है वो क्या है, उसको क्या कहते हैं, ओवम। क्या कहते हैं उसको, ओवम कहते हैं। उसके ऊपर जो है ये उसको क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन, जर्मिनेटिंग। पोलन ग्रेन कहते हैं, वो जर्मिनेटिंग है, ये देख लिया। तो अब बी वाली फिगर देखते हैं। तो उसके बीच में क्या है, जाइगोट का फॉर्मेशन है। क्या है ये, जाइगोट का फॉर्मेशन है। इसमें जाइगोट फॉर्मेशन है वो ऐसे है। और ये क्या है, उसमें पोलन ट्यूब। क्या है वो, पोलन ट्यूब है। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। तो जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होता है। न्यू टॉपिक, फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोस इनटू अ फ्रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी जो है उनका फ्रूट के अंदर ग्रोथ होता है, एंड फ्लावर्स के जो अदर पार्ट्स जो होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। द फ्रूट इज द रिपेंडेंट ओवरी, द सीड्स डेवलप फ्रॉम द ओवुलस। तो फ्रूट का क्या होता है, रिपेंडेंट ओवरी, एंड जो सीड्स जो है वो ओवुलस में वो डेवलप होता है। द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो एनक्लोज इन अ प्रोडक्टिव सीड कोट। तो सीड में किसका कंटेंट होता है, एम्ब्रियो का कंटेंट होता है, एंड वो प्रोडक्टिव सीड कोट में वो एनक्लोज होता है। सम फ्रूट्स आर फ्लेशी एंड जूसी सच एज मैंगो एंड ऑरेंज। तो सम फ्रूट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लेशी एंड जूसी होते हैं। तो मैंगो एंड ऑरेंज जो है वो ऐसे ही होते हैं। सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक आलमंड्स एंड वॉलनट्स, फिगर 12.12 ए एंड बी। तो सम फ्रूट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। आलमंड एंड वालनट्स जो है वो कैसे, हार्ड है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 12.12 ए, अ सेक्शन ऑफ एन एप्पल। तो इधर क्या दिया गया है, ये क्या है, एप्पल का सेक्शन दिया गया है। इसमें आप एप्पल को देख सकते हो। तो बी वाली फिगर देखते हैं, आलमंड। तो इसमें आलमंड दिया गया है, वो आप इस पिक्चर में देख सकते हो। We will meet in next video.